अब हम पढ़ेंगे एस्से में किस तरह से कंक्लूजन लिखना चाहिए। राइट, इंट्रो हमने पढ़ लिया है। कंक्लूजन में भी ज्यादा से ज्यादा 60 वर्ड्स देना। अगर हम मान के चलते हैं 60 वर्ड्स 120 वर्ड्स, फिर भी आपके पास शब्द रहेंगे मेन बॉडी में ऐसे क्वेश्चन को एड्रेस करने के लिए। जो कंक्लूजन होता है ना, वो आपका मेन बॉडी को क्लोज करता है और आपका वो फाइनल ओपिनियन होता है एस्से क्वेश्चन पे। एस्से क्वेश्चन पे की कंपोनेंट्स है सस्टेनेबल फार्मिंग मोर इम्पोर्टेंट देन रेटोरिकल प्रोमिसेस। तो आप क्या समझते हो, उसका फाइनल ओपिनियन आपको देना पड़ेगा। जब आप फाइनल ओपिनियन देते हो तो रिमेंबर, कंक्लूजन में आपके ऐसे क्वेश्चन में जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सारे के सारे आने चाहिए। जैसे सस्टेनेबल फार्मिंग इज द नीड ऑफ आवर देन रिटोरिकल प्रोमिसेस, की कॉम्पोनेंट सस्टेनेबल फार्मिंग है, रिटोरिकल प्रोमिसेस दोनों आना चाहिए। द रोल ऑफ इंडियन आर्मी इन नेशन बिल्डिंग, रोल भी आना चाहिए, इंडियन आर्मी भी आना चाहिए, नेशन बिल्डिंग भी आना चाहिए। क्राइम अगेंस्ट वुमेन इज एन एक्सप्रेशन ऑफ मेल डोमिनेशन, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, मेल डोमिनेशन, सारा आना चाहिए। सारे की कॉमन कंक्लूजन में लेकर आओगे तभी आपका कंक्लूजन वुड लुक वेल कनेक्टेड टू द essay question. In other words, it readdresses the essay question in the light of the discussion you have just provided in the main body. Main body में आपने पूरा डिस्कशन कर लिया है और फिर आप उसको फिर से रिड्रेस कर रहे हो और अपना फाइनल ओपिनियन दे रहे हो। वे फॉरवर्ड, you have to take a firm stand with respect to essay question. कभी कभी स्टूडेंट्स बोलते हैं मैम वे फॉरवर्ड देना पड़ता है, वे फॉरवर्ड देना पड़ता है। वे फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है? सोल्यूशन। मगर हर ऐसे क्वेश्चन प्रॉब्लमेटिक ऐसे क्वेश्चन नहीं होता या प्रॉब्लम बेस्ड ऐसे क्वेश्चन नहीं होता जिसका सोल्यूशन नहीं देना होता है। अब मैं बोल रही हूँ द जेंटल पॉलिटिक्स ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी, ये कौन सा प्रॉब्लम बेस्ड ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आप वे फॉरवर्ड दोगे? नहीं ना। उसमें तो आपको जेंटल पॉलिटिक्स ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी का आपको आपका खुद का जो फाइनल ओपिनियन आप वो दोगे। ठीक है, फाइन। एनीवेज, अगर प्रॉब्लम बेस्ड है तो यू हैव टू टेक फर्म स्टैंड विद रिस्पेक्ट टू ऐसे क्वेश्चन, बट योर ओपिनियन मस्ट बी सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, कॉन्स्टिट्यूशनल। और कभी एक्सट्रीमिस्ट ओपिनियन मत देना, गवर्नमेंट मस्ट अप्रूव द रिजर्वेशन सिस्टम इन इंडिया। ओके, ये और वैसे भी ये सेक्युलर नहीं है, डेमोक्रेटिक भी नहीं है। रिजर्वेशन सिस्टम जो इंट्रोड्यूस हुआ था उसके पीछे हिस्टोरिकल रीजन है। ठीक है, अब इसको जो ट्विस्ट किया जा रहा है, जब इंट्रोड्यूस किया गया था तो ऐसा लग रहा था कि धीरे 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 इसको हम रिड्यूस कर देंगे, मगर ये धीरे धीरे एक्सपैंड हो रहा है। क्यों एक्सपैंड हो रहा है? जस्ट टू गार्नर द वोट्स, सिर्फ वोट्स लेने के लिए एक्सपैंड हो रहा है। Also, it needs to be on futuristic and optimistic note, no matter how much pessimist ऐसे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन कितना भी पेसिमिस्ट हो, मगर आपका जो फाइनल ओपिनियन होगा वो ऑप्टिमिस्टिक ही होना चाहिए, तभी एक ऑफिसर आप बनोगे। ठीक है, बात बात पे अगर आप सर पकड़ लिए कि कुछ नहीं होने वाला है, तब तो फिर गलत है ना। कभी भी डू नॉट टॉक इन, हवा में बातें नहीं करना है। ऐसी बातें करना है जो रेलिवेंट हो, फीजिबल हो, अफोर्डेबल हो। भाई, अब जैसे बॉर्डर में बॉर्डर फेंसिंग जो होता है उसमें टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करने की बात हो रही है, CIBMS। ठीक है, तो फेंसिंग भी नहीं हर जगह, तो ये ना इंडिया अफोर्ड नहीं कर सकती है और फीजिबल भी उतना नहीं है, क्योंकि इंडिया के पास लैंड बॉर्डर भी है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो हिमालय भी है, फिर आप देखोगे नीचे साउथ में पानी से घिरा हुआ है। तो ये जो ना टेक्नोलॉजी, इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज क्या है? जो सोल्जर्स है उनको भी टेक सेवी बनाना होगा। ठीक है, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। फिर उसके बाद क्या इंडिया अफोर्ड कर सकता है इतना सारा टेक्नोलॉजी? क्या बाकी कंट्रीज में, जैसे अमेरिका ने ऐसी टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की थी मगर वो फेल हो गई। तो आपको ऐसा चीज से बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी है, इंडिया को गवर्नमेंट को ऐसा करना है, गवर्नमेंट को वैसा करना। आपको ये देखना है कि बाकी कंट्री में अगर ऐसा हुआ है तो कितना फीजिबल रहा था, प्रैक्टिकल कितना रहा था।
ठीक है, अगर वहां पे फेल हो गया है, अमेरिका अफोर्ड कर पा रही है मगर फिर भी फेल हो गया, ठीक है, तो ये सब सारी चीजें देखनी है, सिर्फ हवा में बातें नहीं करनी है। कभी कोर्स नहीं देना कंक्लूजन में, इट्स टोटली बेस्ड ऑन योर ओपिनियन, नॉट अदर्स। रेलिवेंट, your conclusion will bear relevance to the essay question only if you have successfully taken all the key components into account while drawing the conclusion. मैंने बोला ना, अगर आपको तीन कंपोनेंट दिख रहे हैं, तीनों कंपोनेंट्स को अपने कंक्लूजन में लेकर आओ, तभी आपका कंक्लूजन कनेक्टेड लगता है, अदरवाइज डिसकनेक्टेड लगता है। और मैंने देखा है कि पता नहीं कौन सा कंक्लूजन लिखते हैं, अभी मेरे पास है नहीं, मगर आई स्टार्ट कलेक्टिंग द कंक्लूजन आल्सो ऑफ द स्टूडेंट्स, जिसका एकदम पूरा का पूरा टोटली डिस्कनेक्टेड रहता है। ठीक है, पता नहीं कौन सा ऐसे क्वेश्चन और कौन सा कंक्लूजन दे दिया है। If you have missed out any of the key components in your concluding remarks, your all efforts to build up a good content in the main body will go in vain. आपने बहुत अच्छा मेन बॉडी लिखा है, पूरा का पूरा रेलिवेंट कंटेंट दिया, मगर कंक्लूजन ही डिस्कनेक्टेड है, तो फिर गड़बड़ हो गई ना बात। In the conclusion of 2018 essay question, civil wrong emerging from religious bigotry constitutionally punishable, I have re-established and reaffirmed the link between all the key components of the essay question and reasserted my firm stand that religious bigot must be punished for their civil wrong. देखो, ये essay question में civil wrong आ गया, religious bigots आ गया और constitutionally punishable भी आ गया, सारा लेकर आ गए मैं की component। ठीक है, तभी अगर आप ये सोचोगे ना मुझे की कॉम्स लेकर आना, तब आपका कंक्लूजन जो है ना कनेक्टेड लगेगा। ये हो गया कंक्लूजन, ठीक है।